अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना हमने एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, एक फ्लास्क एप्लीकेशन को, और उसको हमने डिप्लॉय करना है यूजिंग गिटहब एक्शंस, ठीक है। और इसमें जो हमारा मेन टारगेट होगा वो ये होगा कि हमने गिटहब एक्शंस में गिटहब सीक्रेट्स को यूज़ करना है। मतलब हमने ना बेसिकली गिटहब सीक्रेट्स का यूज़ देखना है कि उनको जब हम कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो हम गिटहब सीक्रेट्स को उसमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। और गिटहब सीक्रेट्स को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास जो सेंसिटिव डाटा है उसको हम सिक्योर कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये होगा कि हमें इसमें एक तो गिटहब की ज़रूरत है, ठीक है। इसके ऊपर हमने रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है। इसके अलावा हमें डॉकर हब पे भी साइन अप करना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या करना है कि इमेज जो भी हमारी एप्लीकेशन की डॉकर इमेज होगी उसको हमने यहाँ पे पुश करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा कि इसमें ना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हमारे पास ऐप डॉट पी वाई होगी, क्योंकि हमारी जो फ्लास्क एप्लीकेशन है वो पाइथन में चलेगी, इसका कोड पाइथन में होगा। तो हमें ऐप डॉट पी वाई चाहिए होगी, उसमें रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल चाहिए होगी, डॉकर फाइल चाहिए होगी, जिसके अंदर हमारे कंटेनर में जो इमेज यूज़ हो रही होगी वो उसका टेम्पलेट होगा इसमें, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमारी एप्लीकेशन का कोड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास मेन डायरेक्टरी होगी ना, क्लाउड हब वेलकम ऐप नाम से है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं, मतलब एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं सी डी क्लाउड हब वेलकम ऐप, और इसके अंदर अब हमने ये सारी फाइल्स क्रिएट करनी है। ऐप डॉट पी वाई, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। और इसके अलावा ये जो हमारी टेम्पलेट है ये फ़ोल्डर है, तो इसके अंदर हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हमारी ये चारों फाइल्स तीनों आ गई हैं, डॉकर फाइल, ऐप डॉट पी वाई, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो टेम्पलेट फोल्डर है इसके अंदर हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इनका जो जो कोड है वो ये अब सारा ना एक हमारी वेलकम ऐप है जो कि फ्लास्क की ऐप है बेसिकली, तो उसका ना ये सारा कोड है, तो इसको हमने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ऐप डॉट पी वाई का ये कोड है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर दूँगी, तो आप ये जो एप्लीकेशन का कोड है इसको यहीं से कॉपी पेस्ट करके तो अपनी जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप डॉट पी वाई में अब हमारा ये कोड आएगा। अब ये जो हमारी एप्लीकेशन है ना ये 5000 पोर्ट पे चलेगी, तो आपने 5000 पोर्ट को भी ओपन रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम उबंटू यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से आपने यहाँ पे नैनो एडिटर जो है ना उसको यूज़ करना है। कंट्रोल एक्स से इसको आपने सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हमारी रिक्वायरमेंट और टी एक्स टी है, इसमें आपने जस्ट फ्लास्क, मतलब हमें इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए फ्लास्क की रिक्वायरमेंट है, तो ये फ्लास्क का जो पैकेज है ना वो डाउनलोड यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट और टी एक्स टी में हमने जस्ट फ्लास्क का नाम दे देना है। उसके बाद ये हमारी डॉकर फाइल है। डॉकर फाइल में हमने क्या करना है कि क्योंकि हमारा पाइथन में कोड है तो हमने यहाँ पे पाइथन को तो पहले
फ्रॉम पाइथन, मतलब हमने पाइथन का पैकेज हमें चाहिए, यहाँ पे इमेज पाइथन का चाहिए। इसके अलावा हमारी वर्किंग डायरेक्टरी जो है ना वो स्लैश ऐप होगी, यानी कि जब हमारा कंटेनर चलेगा तो उसमें स्लैश ऐप नाम से डायरेक्टरी होगी और हमारा ये सारा कोड जो हमारी सारी एप्लीकेशन इस डायरेक्टरी के अंदर चल रही होगी, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब होता है जैसे हम जब भी लॉगिन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम स्लैश रूट में होते हैं, तो यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि जब भी हम कंटेनर में लॉगिन करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो डायरेक्टरी है वो स्लैश ऐप हो और वहीं पे ये हमारे सारा जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड टास्क है वो वहाँ पे हो रहा हो। इसके अलावा कॉपी क्या होगी, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल कॉपी होगी कंटेनर के अंदर, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में हमने फ्लास्क का नाम दिया है तो कंटेनर के अंदर भी फ्लास्क पैकेज ही हमारा इंस्टॉल हो रहा होगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे रन में भी इसको एक आइक इंस्टॉल करना है रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, यानी कि इस फाइल के अंदर जो चीज़ है यानी कि फ्लास्क का पैकेज है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल को कंटेनर में कॉपी किया है, ठीक है, और उसके बाद हमने कंटेनर के अंदर इसी रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर जो भी लिखा है जो पैकेज का नाम है उसको हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। उसके अलावा ये 5000 पोर्ट पे एक्सपोज होगा और ये हमने इसमें पाइथन कमांड जो है ना वो चलानी है उस कंटेनर के अंदर। तो ये सारा हमारा डॉकर फाइल का कंटेंट है, इसको भी आपने एज इट इज़ कॉपी करना है। ये बेसिकली इमेज क्रिएट होगा हमारे कंटेनर के लिए जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन चल रही होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि एप्लीकेशन का कोड देना है इसको, तो ये टेम्पलेट्स के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये हमारी सारी एप्लीकेशन का कोड है। इसको भी आपने एज इट इज़, ये जस्ट एक वेलकम पेज है तो आपने इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि अब क्योंकि हमने जो इमेज यूज़ किया वो पाइथन की है, तो पाइथन के कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है। और पाइथन जो है ना वो वर्चुअल इन्वायरमेंट में चलता है, तो हमने यहाँ पे पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद वर्चुअल इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना है जहाँ पे वो सारा पाइथन की कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी और वो उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हमने उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के बाद उसको एक्टिवेट भी करना है। तो इस कमांड से हम फिर उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट भी करेंगे। तो यहाँ पे है ना हमने बस पहले एक कमांड देनी है एपिट इंस्टॉल पाइथन 3, ठीक है, -y। तो सबसे पहले हम इसको पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑलरेडी वो कह रहा है कि इंस्टॉल है, बट अगर नहीं भी इंस्टॉल होगा तो इस कमांड से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका पाइथन वर्जन भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, ये PIP 25.1.1 ये इसका वर्जन जो है ना वो इंस्टॉल हुआ है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम भी हम VENV ही दे रहे हैं, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट का आपने कोई नाम भी देना होता है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है इस कमांड से, सोर्स VENV/bin/activate। तो यहाँ पे देखें VENV लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा जो इन्वायरमेंट है ना ये एक्टिवेट हो गया। तो इसमें अब हम पाइथन की जो भी टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने फ्लास्क इंस्टॉल करना है, तो इस कमांड से पिप इंस्टॉल फ्लास्क से हम फ्लास्क को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्लास्क भी जो है ना वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि क्या हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो लोकल होस्ट पे चल रही है या नहीं। तो हमारी जो बेसिकली एप्लीकेशन है वो app.py में उसका कोड पड़ा है। तो हमने क्या करना है कि उसको पहले एग्जीक्यूट करना है पाइथन app.py इस कमांड से।
ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहा है रनिंग ऑन ऑल एड्रेसेस, रनिंग ऑन HTTP। ठीक है, आप इन पे जाके तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इन एड्रेसेस पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, और इसको अगर आपने क्विट करना हो तो Ctrl+C से आप क्विट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Ctrl+C से इसको अपने क्विट कर देना। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि हमने डॉकर फाइल जो है ना उसको बिल्ड करना है। तो उसके लिए ये कमांड है डॉकर बिल्ड -t। और डॉकर फाइल जो इमेज आपकी क्रिएट होगी उसका आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम डॉकर बिल्ड -t मीन कि हम उसको क्या टैग दे रहे हैं डॉकर फाइल को। तो हमारी फाइल जो हमारी इमेज क्रिएट होगी उसका नाम है क्लाउड हब -app, और डॉट मीन्स कि हमारी डॉकर फाइल इसी फोल्डर के अंदर है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो क्रिएट हो गई है। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं डॉकर इमेजेस से। तो यहाँ पे क्लाउड हब ऐप जो है ना हमारी जो इमेज है ना वो क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने इस इमेज को 5000 पोर्ट पे चलाना है कंटेनर को इस इमेज को यूज़ करके। डॉकर रन -d इसको, ठीक है। इसमें क्या होगा कि डॉकर रन मीन्स कि हम कंटेनर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, -d मीन डिटैच मोड में, और कौन सी पोर्ट पे 5000 पोर्ट पे, और इसमें इमेज हम यूज़ कर रहे हैं क्लाउड हब ऐप। ठीक है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 5000 पोर्ट ऑलरेडी इन यूज़ है, तो हमें यहाँ पे पोर्ट जो है ना वो कोई डिफरेंट यूज़ करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5000 की बजाय 6000 पोर्ट को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना ये कह रहा था ना कि 5000 पोर्ट पे ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन चल रही है। तो वो हमने जो पाइथन app.py कमांड दी थी ना उसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन पाइथन में चल रही थी 5000 पोर्ट पे। तो हमें क्या करना है कि पहले उसको रिमूव करना है। ठीक है, उस मतलब हमने इस पोर्ट को वहाँ से रिमूव करना है ताकि हम इसको कंटेनर में यूज़ कर सकें। तो उसके लिए ना पहले आप ये कमांड देंगे लिस्ट ऑफ। ठीक है, ये आपको दिखा देगा कि 5000 पोर्ट पे कौन सी ऐप जो है ना वो चल रही है। तो यहाँ पे इसने दिखाया है कि पाइथन की ऐप चल रही है और उसकी ये प्रोसेस आईडी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस प्रोसेस आईडी को यूज़ करके इस प्रोसेस को किल करना है ताकि आपकी जो पोर्ट 5000 है ना वो फ्री हो जाए। तो ये जो कमांड है किल -9, और अगर ये पोर्ट नंबर है 2016, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी ये प्रोसेस जो है ना वो किल हो जाएगा। तो आपकी 5000 पोर्ट जो है ना वो एम्प्टी हो जाएगी। उसको वेरीफाई करने के लिए आप इस कमांड को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको कोई रिजल्ट नहीं शो कर रखा है। इसका मतलब है कि अब आपकी पोर्ट 5000 एम्प्टी है या फ्री है, तो उसको अब आप इस कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अब हमने क्योंकि कमांड एग्जीक्यूट कर ली है जिसमें उसने बताया कि 5000 पोर्ट तो ऑलरेडी इन यूज़ है, लेकिन वो क्या करता है कि हमारा कंटेनर जो है ना वो फिर भी क्रिएट कर देता है। अगर हम यहाँ पे चेक करें डॉकर -a, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंटेनर फिर भी उसने यहाँ पे रन हमारा है, रनिंग तो नहीं है बट स्टॉप में है। तो इसको अब हम पहले रिमूव करते हैं डॉकर rm, और ये इसकी कंटेनर आईडी से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, बाय नेम भी कर सकते हैं। अब आपने इसको रिमूव करना है और अब हम इसको दोबारा से पोर्ट 5000 पे चलाते हैं। ठीक है, इसमें पोर्ट 5000 ही है और हमारी इमेज क्लाउड हब ऐप यूज़ हो रही है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो कंटेनर है ना वो स्टार्ट हो गया चलना। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने गिटहब पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। ठीक है, उसमें अपना ये सारा कोड देना है, उसमें हमने उसको ऐड कमिट वगैरह करके तो इसको पहले हमने गिटहब पे पुश कर देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम डॉकर हब पे भी एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, और हमने जो इमेज क्रिएट की है जो हमारी डॉकर में यूज़ हो रही है उसको भी हमने अपने डॉकर हब पे सेव करना है। और लास्ट पे फिर हम क्या करेंगे कि गिटहब एक्शंस की जो पाइपलाइन है उसको लिखेंगे, उसमें अपने ये जो हमारे हैं सीक्रेट्स वगैरह ऐड करेंगे और अपनी जो पाइपलाइन है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो फिर हमें हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो उसको हमने डिप्लॉय करना है, वो उसको हम ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं गिटहब पे और वहाँ पे क्लाउड हब डेमो ऐप के नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। इसको हम यहाँ पे भी गिटहब पे भी क्रिएट कर सकते हैं और चाहें तो CLI के थ्रू मोबैक्सट्रम पे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
या फिर इसमें हम दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं कि हमने रिपोजिटरी अगर हम ना भी क्रिएट करें तो ये जो हमारी रिपोजिटरी है इसी को हम गिटहब पे पुश कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है, गिट को इनिशियलाइज़ करना है पहले, ठीक है। और उसके बाद गिट कमिट गिट ऐड डॉट देन गिट कमिट -m, यहाँ पे किसी भी मैसेज के साथ इनिशियल कमिट, और यहाँ पे ठीक है। और इसको अब हमने बस वहाँ पे पुश भी कर सकते हैं। तो ये यही हमारी रिपोजिटरी जो है ना वो गिटहब पे क्लाउड हब वेलकम ऐप के नाम से पुश हो जाएगी। ठीक है, कमिट करने के बाद यहाँ पे इसको मैंने मेन ब्रांच में कोड को पुश करना है, तो यहाँ पे मैंने गिट ब्रांच -मेन लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि गिट पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है और उसका यहाँ पे ये लिंक देना है, जैसे ये गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो यहाँ पे हम क्लाउड हब डेमो ऐप नाम से गिटहब पे रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे और उसमें फिर पुश करेंगे, तो ये वाली जो हमारी रिपोजिटरी गिटहब वेलकम ऐप ये उस गिटहब डेमो ऐप में पुश हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम गिटहब पे जाते हैं, यहाँ पे न्यू क्रिएट करते हैं रिपोजिटरी और यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं गिटहब डेमो ऐप। और इसको क्रिएट कर देते हैं। ये इसका लिंक आ रहा है github.com, यूज़र नेम एंड आगे हमारी रिपोजिटरी का नेम। तो यहाँ पे आपने इसको पहले वो कमांड देनी है, ये वाली सारी गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, लास्ट पे हमने बस इसको क्या करना है, पुश कर देना है मेन ब्रांच में। तो यहाँ पे हमारी सारी एप्लीकेशन जो है ना वो यहाँ पे पुश हो चुकी है, ठीक है। ये टेम्पलेट डॉकर फाइल ऐप रिक्वायरमेंट .txt। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि हमने इसी अपनी जो हमारी डॉकर फाइल है उसको हमने डॉकर हब पे भी पुश करना है। तो उसके लिए भी सिंपल हमने क्या करना है कि डॉकर हब पे जाके क्रिएट करनी है और वहाँ पे हमने ये जो सीक्रेट्स है ना, मतलब डॉकर हब का यूज़र नेम पासवर्ड AWS के ऊपर, क्योंकि हमने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है वो, और यूज़र नेम हम उबंटू यूज़र से सारा काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे उबंटू यूज़र नेम आएगा, उसकी SSH की, ये सारी चीज़ें अब हमने उसमें क्रिएट करनी है, गिटहब सीक्रेट्स में ऐड करनी है। तो यहाँ पे ना हम सिर्फ डॉकर हब पे एक एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे इस नाम से। बाकी इसके ऊपर कैसे लॉगिन करना है और जो हमारा कोड वहाँ पे कैसे पुश होगा, मतलब डॉकर फाइल हमारी वहाँ पे कैसे पुश होगी, ये सारी चीज़ ना हमने यहाँ पे इस अपने वर्क फ्लो में लिखनी है, ठीक है। मतलब आपने सिर्फ फ़िलहाल यहाँ पे क्रिएट कर देनी है वो, जब ये फिर वर्क फ्लो में क्योंकि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये डॉकर पे लॉगिन करना है और उसका ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, तो ये सारी चीज़ें इस पाइपलाइन से उठा लेगा और ऑटोमेटिकली हमारी उस एप्लीकेशन को या उस डॉकर फाइल को डॉकर हब पे भी पुश कर देगा और AWS के ऊपर उसको डिप्लॉय भी कर देगा, ठीक है। तो ये सारा काम अब हमने आगे पाइपलाइन के थ्रू करना है। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ डॉकर हब पे जाके क्लाउड हब ऐप नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे अपने साइन अप करने के बाद क्रिएट रिपोजिटरी पे जाना है। यहाँ पे रिपोजिटरी का नेम आपने कुछ भी देना है, क्लाउड हब ऐप दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अपनी पाइपलाइन लिखनी स्टार्ट करनी है और उससे पहले हमने क्या करना है कि सीक्रेट्स गिटहब सीक्रेट्स ऐड करने हैं। तो उसके लिए ये पाथ सारा दिया हुआ है कि आपने रिपोजिटरी जिस रिपोजिटरी में भी आपने सीक्रेट्स ऐड करने हैं उस रिपोजिटरी में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, सीक्रेट्स एंड एक्शंस में जाना है, तो वहाँ पे आपको मतलब कि मिल जाएगा
जगह जहाँ पे आप अपने सीक्रेट्स जो है ना उनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये वाली रिपोजिटरी है क्लाउड ऑफ डेमो ऐप, ठीक है। इसमें हमने सेटिंग्स में जाना है और इस साइड पे आपने यहाँ पे आ जाना है सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स में, यहाँ पे एक्शंस में जाना है और यहाँ पे हमने क्या करना है, न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट ऐड करना है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने सीक्रेट का नेम देना है और नीचे आपने सीक्रेट की वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 5 सीक्रेट्स हमने ऐड करने हैं। पहला डॉकर हब यूज़र नेम, ठीक है, क्योंकि हमने डॉकर हब के ऊपर इमेज को पुश करना है। तो डॉकर हब का हमें यहाँ पे यूज़र नेम ऐड करना है और उसकी वैल्यू। तो मेरा डॉकर हब पे यूज़र नेम है ताहिरा -LDMZ, ठीक है। इसको हम यहाँ से वेरीफाई भी कर लेते हैं, ताहिरा DMZ है। तो और यहाँ पे हमने ऐड सीक्रेट्स पे क्लिक कर देना है। इसी तरह हमने दूसरा सीक्रेट ऐड करना है। दूसरा हमारे पास है डॉकर पासवर्ड। जो भी आपके डॉकर हब अकाउंट का पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। दोबारा से न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट में जाना है और ये मैंने अकाउंट जो है वो डेमो पर्पज़ के लिए किया हुआ है, तो इसका सिंपल सा पासवर्ड रखा हुआ है ताहिरा 123, ठीक है। इसको अब आपने ऐड कर देना है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, EC2 होस्ट, यानी कि क्योंकि हमने एप्लीकेशन AWS पे डिप्लॉय करनी है, तो AWS का जो भी आपका होस्ट है उसका पब्लिक IP, उसका यूज़र और यूज़र की जो की फ़ाइल है वो तीनों चीज़ें भी आपने यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे EC2 होस्ट में आपने EC2 पब्लिक IP जो है ना वो देना है। तो यहाँ पे अगेन न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट आएगा। इसको EC2 होस्ट और जो भी आपके इंस्टेंस का पब्लिक IP है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। ये पब्लिक IP है, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे EC2 यूज़र आएगा। अब EC2 यूज़र यहाँ पे उबंटू है, तो आपने यहाँ पे उबंटू ही लिख देना। लेकिन ये जो उबंटू है ना, इसको आपने ये मेक श्योर करना है कि ये डॉकर ग्रुप में भी ऐड हो, तभी ये आपकी जो पाइपलाइन है ना वो एग्जीक्यूट होगी, वरना ये एरर दे देगी। और लास्ट पे बस हमने EC2 SSH की ऐड कर देनी है। ये उबंटू की जो है ना, इसकी आपने ये सारी वैल्यू वहाँ पे पेस्ट करनी है। एंड ऐड सीक्रेट, ठीक है। ये सब करने के बाद अब हमने CI/CD पाइपलाइन लिखनी है, तो उसका आपको पता ये पाथ होता है .github वर्कफ्लोज, और उसके अंदर आप अपने वर्कफ्लो का कोई भी नाम दे सकते हैं। बस जैसे मैंने यहाँ पे deploy.yml दिया, तो ये इस तरह का पाथ क्रिएट करके आपने बस उसके अंदर अपनी ये सारी पाइपलाइन जो है ना इसको लिख लेना है और बस लास्ट पे हमने इस पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करना है। अब ये जो पाथ है ना, इसको आप गिटहब के ऊपर भी डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। और आप चाहें तो इसको CMD पे भी, मतलब कमांड लाइन पे भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। तो हम ना इसको CMD पे करते हैं, कमांड लाइन पे, CLI पे, ठीक है। और उसको फिर हम यहाँ पे बस पुश कर देंगे और हमारी जो पाइपलाइन है ना वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसका फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं mkdir.github वर्कफ्लोज, ठीक है। इसके अब हमने mkdir-p
अब हमने इसके अंदर जाना है cd.github/workflows। इसके अंदर हम अपनी पाइपलाइन बनाएंगे deploy.yaml नाम से, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो कोड है ना वो हम सारा कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें ना सबसे पहले उसका नेम बता रहा है कि पाइपलाइन का नेम हमने लिखा है क्लाउड हब पी के CI/CD पाइपलाइन। और उसके बाद ऑन पुश ब्रांचेस में मतलब मेन ब्रांच पे जब हम पुश करें तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। जॉब में हम बता रहे हैं कि हम इसको उबंटू इंस्टेंस पे कर रहे हैं। और स्टेप्स में ये पहला स्टेप है कि ये गिटहब एक्शंस का मतलब स्टेप होता है जिसमें गिटहब अपने इस वर्जन पे ये सारा पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद डॉकर लॉगिन है, यानी कि जो हमारी जो इमेज है वो सबसे पहले डॉकर हब पे पुश होगी, तो उसके लिए हमें डॉकर पे लॉगिन करना है। उसमें हमने कमांड दी है secrets.docker पासवर्ड, यानी कि यहाँ से वो डॉकर हब का पासवर्ड उठाएगा, ठीक है। देन डॉकर लॉगिन में यहाँ पे स्टैंडर्ड पासवर्ड, यानी कि एक ही दफ़ा वो उसका बस पासवर्ड लेगा। देन डॉकर इमेज बिल्ड करेगा, उसमें ये कमांड हमने दी है डॉकर बिल्ड -t, जिसमें डॉकर हब का यूज़र नेम होगा और ये हमारी जो फाइल है ना वो इस रिपोजिटरी में पुश करेगा, ठीक है। यहाँ पे पुश करने की भी ये कमांड उसने दी है सीक्रेट। पहले उसमें यूज़र नेम लॉगिन करेगा, वहाँ पे इस कमांड में उसको पुश करेगा इमेज को, और फिर SSH करेगा EC2 में इन सीक्रेट्स के साथ, ठीक है। इसमें होस्ट भी EC2 होस्ट है जो कि हमने गिटहब सीक्रेट्स में ऐड किए हैं, वहाँ से EC2 होस्ट का IP उठाएगा, उसका यूज़र नेम उठाएगा, की उठाएगा। अगर पहले से कोई कंटेनर्स चल रहे हैं तो उनको स्टॉप करेगा और फिर ये जो न्यू कंटेनर बना है इसको रन करेगा 5000 पोर्ट पे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे सेव करना है और इसको हमने गेट कमिट करना है, ऐड करना है और फिर उसके बाद पुश कर देना है। तो यहाँ से ये कमांड्स आपने एज इट इज़ एग्जीक्यूट करनी है। लास्ट पे गेट पुश कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारी पाइपलाइन जो है ना वो अभी एग्जीक्यूट हो रही है, तो पेंडिंग में है। तो ये हमें बताएगी कि ये सक्सेस है या फेल है जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें अभी ये बता रहा है कि जो हमारा है ना पाइपलाइन जो है ना वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन टिक दे रहा है, इसका मतलब है कि हमारी पाइपलाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब हमने एक वेरीफाई करना है कि हमारी जो 5000 पोर्ट पे एप्लीकेशन जो है ना वो ब्राउज़र से एक्सेस हो रही है या नहीं, ठीक है। इसके लिए हमें ना ये पब्लिक IP चाहिए और इसको हमने अपने जो हमारा AWS इंस्टेंस है उसका पब्लिक IP और इसको हमने पोर्ट 5000 पे वेरीफाई करना है, ठीक है। ये वेलकम फ्रॉम क्लाउड हब के कम्युनिटी। तो ये सारा इसका प्रोसेस था एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने का थ्रू गिटहब एक्शंस पाइपलाइन, ठीक है। इसमें सिंपल से स्टेप थे। सबसे पहले सिर्फ हमने क्या किया है कि डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाया, उसमें अपनी सारी एप्लीकेशन का कोड दिया है और उसके बाद हमने डॉकर फाइल को बिल्ड किया है
उसको कोड को पुश किया है गिटहब पे, डॉकर हब पे रिपोजिटरी बनाई है जहाँ पे हमारी डॉकर फाइल जो है ना वो पुश होगी, और उसके बाद हमने गिटहब सीक्रेट्स में ये सीक्रेट्स ऐड किए हैं और पाइपलाइन लिखी है, उसको एग्जीक्यूट किया और बस हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो डिप्लॉय हो गई है EC2 इंस्टेंस पे। अब इसमें यह है कि अगर हमने फ्यूचर में कोई भी चेंज करें अपने इस कोड में, और उसके बाद हमने क्या करना है कि सिर्फ इस पाइपलाइन को हमने दोबारा से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो भी चेंजिंग्स होंगी ना वो डिप्लॉय हो जाएंगी, हमें ना इस पाइपलाइन में किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है कि पाइपलाइंस को एग्जीक्यूट करने का, कि हमें सारा वर्क जो है ना वो मैनुअल नहीं करना पड़ता, बस एक दफ़ा हमें सेटअप कर लेना है। उसके बाद अब हम कोड में जो मर्ज़ी चेंजिंग्स करते रहें, उस हमारी जो जैसे ही कोड में चेंजिंग करेंगे और उसको फिर हम गिटहब पे ऐड एंड कमिट करेंगे, तो हमारा जो ये जो पाइपलाइन है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो हमारी चेंजिंग्स हैं वो डिप्लॉय हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हमने टेराफॉर्म स्टार्ट करना है, उसमें हमने देखना है कि हम जो हमारा AWS क्लाउड है उसको हम टेराफॉर्म के थ्रू किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं।